Sir, do democracy barrier for our country development and we should have a communist government just like China? That would be even worse. Don't try that. Don't try that. No. इन प्रैक्टिस कम्युनिज्म अपने आप में एक फेल्ड आइडिया साबित होता है। कार्ल मार्क्स वाला ट्रू कम्युनिज्म तो कभी आ ही नहीं पाता है और कम्युनिज्म का जो भी इनपरफेक्ट वर्जन सोवियत रशिया, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा जैसे देशों में इंप्लीमेंट होता है वो उन देशों को ज्यादा बर्बादी की तरफ ही ले जाता है। You see Zoran in New York, and his opponent, Andrew Cuomo, has painted him as a socialist, and he is very quick to say, "I'm not a socialist. I'm a democratic socialist." So socialism could be democratic, could be authoritarian, right? But it's sort of calling for public ownership of the means of production. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ये जो पॉलिटिकल फिलॉसफी कॉन्सेप्ट है, ये जितनी भी चुल दिख रही है ना दुनिया में आसपास, चाहे वो टेरर अटैक्स देख लीजिए, फालतू की पॉलिटिक्स देख लीजिए, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो, हर तरीके का जो कचरा देखते हैं हम कैपिटलिज्म के नाम पे, हर दिखाई देने वाले मुद्दे को एक तरीके से ना रिजेक्ट करने के लिए, ठुकराने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं इस एक वर्ड का सहारा लेके, विच इज कैपिटलिज्म। तो हर चीज का जैसे एक्सक्यूज बन जाता है कैपिटलिज्म, तो उतने बड़े शब्द, उतने बड़े कॉन्सेप्ट को भी एक तरीके से तोड़ सकता है ये एक छोटा सा फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट विच इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। है क्या ये कॉन्सेप्ट? कैसे ये जो नॉर्मल सोशलिज्म है उससे अलग है? कैसे ये डेमोक्रेसी से अलग है? जो डेमोक्रेट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली डेमोक्रेसी पे ध्यान देते हैं, या जो सोशलिस्ट्स होते हैं जो स्पेसिफिकली सोशलिज्म में ध्यान देते हैं, कैसे इन सब से ये अलग है? अभी रिसेंटली ही हुए दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में, जहाँ पे एक i20 हुंडई i20 कार ब्लास्ट हो गई, जिसमें सस्पेक्ट किया जा रहा है कि ये एक सुसाइड बॉम्बिंग है जो कि प्लांट की गई थी एक तरीके से। और बात बस इंडिया की नहीं है, रेड फोर्ट में कार ब्लास्ट के जस्ट नेक्स्ट ही दिन हमें देखने को मिलता है इस्लामाबाद में भी सिमिलर काइंड ऑफ अटैक, जहां पे पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि ये भी एक सुसाइड बॉम्बिंग का केस सस्पेक्ट किया जा रहा है। और बात यहाँ पे बस इंडिया पाकिस्तान की भी नहीं है, बांग्लादेश में भी हमें सिमिलर काइंड ऑफ अटैक्स देखने को मिले, वहां पे भी बॉम्ब ब्लास्ट देखने को मिले कैथोलिक चर्चेज में, और वहां पे भी तहकीकात जिस दिशा में जा रही है, यही स्पेकुलेशन किए जा रहे हैं कि वहां पे भी टेरर ही इन्वॉल्व है। तो एक पैटर्न आप देख पाएंगे कि जितने भी ये हमले हो रहे हैं, होते आए हैं आज तक, वो अक्सर ऐसे ही कंट्रीज में होते हैं जहां पे एक तरीके से करंट भाषा में बोले, प्रेजेंट की भाषा में बोले, तो जहाँ पे डेमोक्रेसी एक तरीके से लागू है, जहाँ पे दिख रहा है कि भले ही लोग आपस में लड़ रहे हो, रिलीजन के नाम पे आपस में थोड़ी बहुत लड़ाई चलती हो, या नेशंस भी क्यों ना लड़ रहे हो कि भाई एक की मीडिया दूसरे की मीडिया से जो है बिल्कुल भिड़ गई है, लेकिन एक तो कॉमन पैटर्न जरूर है कि भले कितना भी भिड़े क्यों ना आपस में ये देश के लोग या देश की मीडिया आपस में या एक दूसरे से, लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि इन सारे देशों में कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी तो है। और साथ ही साथ जो दूसरी चीज है जो डेमोक्रेसी के बाद ही आती है, एकदम इमीडिएट उससे सटी ही हुई है, जो आपको इन सारे देशों में देखने को मिलेगी, भले ही डायरेक्टली जो इनकी विनिंग गवर्नमेंट्स है वो इस चीज़ को एक्सप्रेस ना करती हो, लेकिन सटल वे में देखें तो सारी जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वो एक चीज़ है जो एग्जीक्यूट करती है, और वो है सोशलिज्म। तो डेमोक्रेसी तो हमें पता है कि भाई डेमोक्रेसी क्या होता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होती है। जब फेयर इलेक्शंस होते हैं, हर किसी के पास राइट होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसे फॉलो किया जाता है, एक फेयर चांस मिलता है एक तरीके से हर किसी को खुद को एक्सप्रेस करने का। बस इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो वैसे तो डिक्टेटरशिप की भाषा में अपनी पब्लिक से बात कर रहे होते हैं, या उसी तरीके के सिस्टम को लागू कर दिया होता है इनडायरेक्टली, लेकिन डायरेक्टली अगर आप उनकी इमेज देखें तो वो एक डेमोक्रेट की ही होती है कि भाई हम डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं।
तो जितने भी ये टेरर अटैक्स हुए हैं आप देख पाएंगे कि ये उन्हीं नेशंस को टारगेट करके होते हैं ज्यादातर जहां पे एक डेमोक्रेसी होती है, एक सोशल वेलफेयर का माहौल जो है तैयार करने की दिशा में आप कह सकते हैं वो देश बढ़ रहा होता है। एटलीस्ट एग्री तो करते हैं कि हम उस दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं जिसमें सबका जो है कल्याण हो सके और सब अपनी इंडिविजुअल राइट्स को एक्सप्रेस कर सके। अगर आप हिंदुइज्म फॉलो कर रहे हो, आप इस्लाम फॉलो कर रहे हो, क्रिश्चियनिटी, जुडिज्म फॉलो कर रहे हो, कुछ भी आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा हो तो आपके पास राइट है कि आप खुद को एक्सप्रेस कर सके, आपके पास राइट है कि आप चीजें रन कर सके, उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर सके ऑफिशियली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। अगर आप एक राइट कैंडिडेट हैं और जनता आपको चुनना चाहती है तो ऐसे केस में जाहिर सी बात है कि जो एक्सट्रीमिस्ट्स होते हैं, खासकर रिलीजन के एक्सट्रीमिस्ट्स जो अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजीज को दूसरों पे थोपना चाहते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो अपनी रिलीजियस अथॉरिटी, रिलीजियस डॉगमेटिक एक्सट्रीमिस्ट अथॉरिटी सब पे लागू करना ही करना चाहते हैं, इनका आप एक फिर राइज देख पाते हैं जो आपको कई बार टेरर ग्रुप्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। और वो हम सबको पता है कि हिस्ट्री में अब तक जितने भी सिस्टम्स चले हैं, जो रीसेंट सबसे इफेक्टिव सिस्टम ह्यूमैनिटी को दिखा है वो डेमोक्रेसी ही है। कहानी में अब ट्विस्ट आ रहा है जब यहाँ पे एंट्री हो रही है सोशलिज्म की भी। वैसे तो सोशलिज्म बहुत पहले से ही था पूरे वर्ल्ड में, लेकिन एक नए टाइप का सोशलिज्म अब देखने को मिल रहा है जो कि डेमोक्रेसी के साथ कंबाइन हो रहा है। आप कह सकते हो कि एक नया सिस्टम बन के अब सामने पनप रहा है जो कि जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी का सिस्टम है उसको भी चैलेंज करने लगा है धीरे धीरे। और इसकी जो छोटी छोटी परछाइयां हैं वो आपको दिखेंगी। अभी रिसेंटली ही जो ज़ोहरान ममदानी का केस था, जहां पे ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के सबसे यंगेस्ट अमेरिकन मुस्लिम मेयर बन गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात थी अपने आप में, जहां पे उन्होंने ये इलेक्शन जो है जीता, इतने ज्यादा प्रेशर के बावजूद भी, जहां पे वो यंगेस्ट मेयर बन जाते हैं 34 इयर्स की एज में न्यूयॉर्क सिटी के। और जो मेन कारण एनालाइज किया जाता है उनकी विक्ट्री का, वो किया जाता है सोशलिज्म को। जिस तरीके से वो कनेक्ट हुए हर किसी से, जाके ग्राउंड लेवल में बात करी लोगों से, ग्राउंड लेवल में एक मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया कि वो डायरेक्टली उनसे बात करें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, और उसमें से जो बेस्ट उनको लगे चीजें जो सामने आनी चाहिए, जो लोग अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, उसका किस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया। तो एक साफ साफ एक कनेक्ट देखने को मिला जनता को। तो इसमें वैसे तो काफी लोगों का कहना था कि ये एक सोशलिज्म वाला एक्ट है और ये हमेशा से चलता आया है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इनफैक्ट जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको तो माना जाता है कि वो अब तक जितने भी नेता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा बड़े सोशलिस्ट लीडर बन के वो उभरे हैं, जहां पे उन्होंने इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च करी, इतने सब्सिडीज दिए लोगों को। अब वो अलग बात है कि ये जो सोशलिज्म वाला कॉन्सेप्ट है, जहां पे एक्चुअली में लोगों की एक तरीके से हेल्प की जाती है डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट, ये वैसे तो कंसिडर किया जाता था अब तक लेफ्ट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के अंदर, कि जो लेफ्ट गवर्नमेंट होती है, सो कॉल्ड लेफ्ट गवर्नमेंट, वो सोशलिस्ट मानी जाती थी। लेकिन अगर आप तथ्यों को देखेंगे, फैक्ट्स को देखेंगे, तो जो करंट राइट पॉलिटिक्स के सबसे बड़े फेस हैं नरेंद्र मोदी जी हिमसेल्फ, वो सबसे बड़े सोशलिस्ट नेता बन के उभर के आ रहे हैं। तो देखा जाए तो जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी मानी जानी चाहिए थी, वो तो राइट विंग जो है वो फॉलो करने लगा है। तो इससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जो लेफ्ट राइट पूरा आर्ग्यूमेंट चलता है हमारा, वो अब बस थ्योरीज या फिलॉसफीज तक सीमित नहीं रहा है, वो सब मिक्स हो चुका है। हमें बस लग रहा है एक नरेटिव की वजह से कि ये लेफ्ट है, राइट है, बट एक्चुअली में जो नरेटिव है जो सामने आ रहा है वो डेमोक्रेसी का ही है, वो सोशलिज्म का ही है।
तो जोहरान ममदानी के विक्ट्री के बाद एक बात जो यूथ में काफी चर्चा का विषय बनती जा रही है वो ये कि अब ये जनता साफ साफ देख पा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एक नया कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है जो बस अब सोशलिज्म तक सीमित नहीं है कि गवर्नमेंट के थ्रू अब लोगों का वेलफेयर करा दो या लोगों में रेवड़ियां बांट दो या है ना वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च कर दो ब्ला ब्ला स्टफ एक्सेट्रा नहीं, बल्कि जोहरान ममदानी की विक्ट्री क्लियरली एक नए एमर्जिंग कॉन्सेप्ट को दिखा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूथ देख पा रहा है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहाँ पे बात अब बस सोशलिज्म तक नहीं सीमित है बल्कि एक ह्यूमन कनेक्शन मांग रही है कि भाई गवर्नमेंट को हटाओ बीच में से और जो भी चीजें हो रही हैं चाहे वो सोशल इश्यूज हो या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स क्यों ना हो, हर चीज की जो अकाउंटेबिलिटी है उसे अब डायरेक्ट जो पब्लिक है, जो पब्लिक के फेसेस हैं उन तक आप पहुंचाओ, उनसे बात करो. You know, so democratic socialism would say you could have a system that leans in that direction, but you want it to be controlled by the people, right? And they would say the working people, those who are actually making the goods. तो क्लियरली जो जनता है अब एक ओनरशिप चाहती है जो कि उनके पास शिफ्ट हो. वो गवर्नमेंट को एक तरीके से एक मीडिएटर अब बस बना के नहीं रखना चाहती. अब भले ही ये चीज डायरेक्टली जोहरान ममदानी ने नहीं पॉइंट आउट करी हो, लेकिन जिस तरीके का उनका रवैया था लोगों से जाके बात करने का, उनकी बातें सुनने का, वो ये चीज साफ साफ दिखा रही है कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग हैं जो अब डेमोक्रेसी से भी परेशान हो गए हैं, वो चाहते हैं कि अब भाई ये डेमोक्रेसी के नाम पे तो यही हो रहा है अब कि अब गवर्नमेंट जो है अपना खेल खेल रही है. हमें चाहिए ऐसी डेमोक्रेसी अब जो कि पब्लिक को भी इन्वॉल्व करे और बीच में से जो ये दलाल बन रही है गवर्नमेंट के एजेंट्स जो गवर्नमेंट के नाम पे कई बार करप्शन कर देते हैं, पता भी नहीं चलता गवर्नमेंट में हायर ऑफिशियल्स को कि क्या चल रहा है, नीचे से करप्शन हो जाता है. तो उससे अब जनता चाहती है कि भाई वो चीज बंद हो और जनता बीच में आए, पब्लिक फेस बीच में आए और अब डेमोक्रेसी जो है सोशलिज्म के साथ कंबाइन हो जाए. तो ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है ये कैसे अलग है नॉर्मल सोशलिज्म से? Democratic socialists emphasize that the system must be controlled by the people and achieved through democratic means as opposed to an authoritarian path. Democratic socialism ये ensure करती है कि जो public ownership है ना वो बस वोट तक सीमित ना रह जाए कि भाई वोट के टाइम पे आप पब्लिक के पास आ जाओ और वादे कर दो और जो स्कीम्स है वो लॉन्च कर दो और उनको दे दो. तो ज्यादातर जो बस सोशलिज्म होता है इस तरीके का उसे कहा जाता है अथॉरिटेरियन सोशलिज्म, जहाँ पे सोशलिज्म तो हो रहा है, लोगों का वेलफेयर तो हो रहा है, लेकिन एक अथॉरिटी के द्वारा, एक अथॉरिटी है जो उसे मॉनिटर कर रही है और उस अथॉरिटी को एक डेमोक्रेसी के अंडर एक तरीके से इलेक्ट किया गया है. लेकिन जो इसका एक तरीके से विपरीत है या कॉम्पिटिटर है इस सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट का, जो अथॉरिटेरियन सोशलिज्म है जो चल रहा है करेंटली, उसका जो कॉम्पिटिटर है, जो दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, वो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जो ये कहता है कि भैया ठीक है तुम वेलफेयर कर रहे हो, सब कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन हमें ये जो वेलफेयर है ये डायरेक्ट अथॉरिटी से नहीं चाहिए बल्कि पब्लिक ओनरशिप के थ्रू चाहिए. हम चाहते हैं कि ये जो वेलफेयर है, ये सारी जो चीजें हैं इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज की, जहां से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जिनको वो जो पूरा रॉ मटेरियल प्रोडक्शन है उसका प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो जो फेस होता है, तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये डिमांड करती है कि वो फेस जो है वो ही पब्लिक का बन जाए कि भाई अथॉरिटी तो इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट तो इन्वॉल्व हो, लेकिन डायरेक्टली उस चीज को प्रोवाइड कराने के लिए नहीं बल्कि एक इंश्योरेंस की तरह बेस में. तो इसीलिए ये जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है इसे बस एक पॉलिटिकल फिलॉसफी नहीं कहा जा सकता बल्कि ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फिलॉसफी के अंडर में आता है कि इसमें पॉलिटिक्स तो है लेकिन इकोनॉमिक्स भी है.
चाहे वो पॉलिटिक्स हो या चाहे इकोनॉमिक्स हो, दोनों की ही फिलॉसफी को बयान करता है एक तरीके से डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो जाहिर सी बात है कि इतना ज़्यादा अगर जनता के हाथ में चले जाने वाले कॉन्सेप्ट्स को फॉलो कर दिया जाएगा, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो या चाहे वो इकोनॉमिक्स में हो, तो फिर जो एक बड़ी चीज़ है ना, फिर जो ये जो पब्लिक फेसेस हैं जो बन के सामने आएंगे, जिनको ओनरशिप मिल जाएगी, वो जो एक बड़ी चीज़ डिमांड करने लगेंगे वो होगी द टैक्सेस ऑन द रिच। जी हाँ, जितने भी वेल्दी लोग हैं उन पे वेल्थ टैक्स लगाना। और यही वो रीज़न है जिस वजह से जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो जितना पब्लिक में पॉपुलर हो रहा है, जितना न्यू जनरेशन पब्लिक में पॉपुलर हो रहा है, उतना ही उसको क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है from big business owners and from obviously the big corporate people, जो कि नहीं चाहते कि ये जो पूरा प्रॉफिट है, पूरा जो कैश फ्लो है, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी और के हाथ में चला जाए, इंडिविजुअल लोगों के हाथ में चला जाए। Higher taxes on the wealthy are a fundamental pillar of democratic socialist platforms. तो यही पे वो बात आ जाती है कि क्यों डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से लोग अब घबराने लगे हैं, उनके छक्के छूटने लगे हैं कि ये कौन सा नया कॉन्सेप्ट है जो युद्ध में अब धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है। लेकिन वही बात है ना कि कितना भी कोई विरोध कर ले, अगर युद्ध को एक चीज दिख गई है, कॉन्सेप्ट दिख गया है, साथ ही साथ ऐसे लीडर्स भी अगर उभर के आने लगे हैं अब वर्ल्ड वाइड जो उस चीज को कारगर साबित कर रहे हैं, करते हुए दिख रहे हैं, तो फिर ऐसे कॉन्सेप्ट को आप कितना भी दबाने की छुपाने की कोशिश कर लो, वो दिख ही जाएगा लोगों में, पर फैला ही लेगा। So that was it for this video guys। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आप चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं जहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, और साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम्स में प्रेफरेंस मिलेगी जहाँ पे आपके आंसर्स को पहले आंसर किया जाएगा।